हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा, आज के इस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक है फंक्शन। और फंक्शन के अंदर बेसिकली अपन देखेंगे फंक्शन के पैरामीटर्स। ठीक है, तो फंक्शन का जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं फंक्शन के अंदर अपन पैरामीटर्स किस तरीके से लेते हैं और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स अपन किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। राइट, तो चलिएगा एक बार अपन स्टार्ट करते हैं। जस्ट यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ। तो फंक्शन जब भी अपन लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड का यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में आता है फंक्शन नेम। तो मैं यहाँ पे एक ग्रीट यूजर के नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ और यहाँ से अपन इस फंक्शन की बॉडी को एक बार स्टार्ट कर देंगे। इसके अंदर मैं सिंपल एक बार console.log और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए हेलो कोमा और यहाँ पे अपने पास में किसी भी यूजर का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए यूजर नेम। ठीक है, अब ये यूजर नेम कहाँ से आएगा? तो ये यूजर नेम आपका जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो लेट्स से यहाँ पे मैं ग्रीट यूजर के नाम से अपना फंक्शन है और यहाँ पे जो भी वैल्यूज मैं यहाँ पे पास करूंगा, लेट्स से यहाँ पे मैं हेलो पास करता हूँ। ये हेलो बेसिकली आपका कहाँ जाएगा? ये हेलो आपका यहाँ से जाएगा इस फंक्शन के अंदर और यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा? एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर अपने पास में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कैसे आएगा? तो यहाँ पे आप कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ। तो इस ए के अंदर अपने पास में क्या आ जाएगा? ये हेलो आपका इस ए के अंदर आके स्टोर हो जाएगा और इस ए को मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे console.log यानी कि फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? इसको एक बार के लिए एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स। अब एक बार चलते हैं और इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं आ जाता हूँ एक बार के लिए VS कोड पे और यहाँ पे अपन VS कोड पे आने के बाद में मैं जस्ट एक और फाइल एक बार आपके सामने क्रिएट कर लेता हूँ index2.html और सिंपल HTML की बेसिक स्ट्रक्चर एक बार क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग का एक बार यूज कर लेता हूँ। इसके अंदर सिंपल मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा ग्रीट यूजर या फिर लेट्स से यूजर का नाम अगर अपने को प्रिंट करना है तो यहाँ पे अपन एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। इस फंक्शन के अंदर मैं console.log और इसके अंदर सिंपल मैं एक बार के लिए हेलो लिख देता हूँ। इस फंक्शन को मैं यहाँ से एक बार कॉल करवा दूंगा। तो फंक्शन को कॉल करवाने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे अपने पास में फंक्शन नेम और राउंड ब्रैकेट। तो अभी मैं अगर इसका आउटपुट चेक करता हूँ तो यहाँ पे अगर इसका आउटपुट निकालते हैं अपन तो कुछ इस तरीके से अपने पास में हेलो एक बार आ रहा है। तो ये तो अपने पास में फिक्स कीवर्ड या फिर फिक्स एक तरीके का क्या हो गया? फंक्शन हो गया, जो कि हमेशा और हर टाइम आपको एक ही तरीके का क्या देगा? आपको डेटा देगा। जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये आपको हमेशा हेलो एक बार आपको प्रिंट करके देगा। अब जो अपना फंक्शन है, फंक्शन को मैं थोड़ा सा डायनेमिक बनाता हूँ। डायनेमिक के अंदर क्या होगा कि बेसिकली जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा और यहाँ से मैं जो भी नाम दूंगा, लेट्स से यहाँ पे मैं नाम देता हूँ एक बार के लिए अमन। अब ये अमन बेसिकली आपका क्या होना चाहिए? console.log के अंदर प्रिंट होना चाहिए। तो जब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाऊंगा एक बार और बैकटिक्स का यहाँ पे यूज कर लूंगा। बैकटिक्स क्या है? तो बैकटिक्स बेसिकली आपका ECMAScript 6 का पार्ट है, या फिर मैं एक बार के लिए इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे इसके अंदर सिंपल हेलो लिख देता हूँ कोमा और अब यहाँ पे मेरे पास में क्या आना चाहिए? उस यूजर का नाम आना चाहिए जो कि मैं इस फंक्शन के कॉलिंग टाइम पे दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे अपने पास में आता है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है? आर्ग्यूमेंट्स जब भी अपन ये फंक्शन को क्रिएट करते हैं, यहाँ पे इस राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ किसी भी नाम से, यूजर के नाम से। इस यूजर नेम के अंदर अपने पास में क्या आएगा? यहाँ से इस फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पे जो भी नाम दे रहे हैं ये बेसिकली आपका क्या आ जाएगा? इस यूजर नेम के अंदर आ जाएगा और इस यूजर नेम को मैं क्या कर लूंगा? इस यूजर नेम को इस फंक्शन के अंदर एक बार कॉल करवा दूंगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और जैसे मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में अमन एक बार एक्सेस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे मैं चलता हूँ और इसी फंक्शन को मैं दोबारा कॉल करवाता हूँ और लेट्स से यहाँ पे मैं दोबारा कोई दूसरा नाम देता हूँ। तो यहाँ पे अपने पास में दूसरा नाम एक बार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो अपने पास में फंक्शन के अंदर में जो डायनेमिक नाम दे रहा हूँ या फिर जो स्टैटिक नाम यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये नाम भी मैं किससे लूँ? यूजर से लूँ। तो यहाँ पे अपन सिंपल किसका यूज कर सकते हैं? प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर नेम। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में एंटर योर नेम। अब बेसिकली क्या होगा? जैसे ही आपका पेज रिफ्रेश होगा एक प्रॉम्प्ट आएगा जिसके अंदर अपन क्या करेंगे? नाम एक बार यहाँ पे लिखेंगे। लेट्स से यहाँ पे मैं चलता हूँ, जैसे पेज को रिफ्रेश करता हूँ एंटर योर नेम। तो लेट्स से यहाँ पे अपने पास में नेम में डाल देता हूँ एक बार के लिए एडमिन करके, एक बार नेम एंटर कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे ओके प्रेस करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा? हेलो एडमिन लिख के एक बार आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? ऐसे फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं
जहां से अपन क्या कर सकते हैं एज एन पैरामीटर्स, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं वैल्यूज भेज सकते हैं। जैसे कि यहाँ से अपन ने ये जो राम नाम अपन ने भेजा, इसी तरीके से अमन नाम अपन ने भेजा, यहाँ से अपन ने नाम या फिर कोई वैल्यूज एज एन पैरामीटर भेजा, यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट अपन ने वैल्यूज को एक्सेस करा, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर अपन ने इस फंक्शन के अंदर उन वैल्यूज को उन वेरिएबल्स के थ्रू अपन ने क्या कर लिया, एक बार एक्सेस कर लिया। अब देखो यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट कितने भी बना सकते हो, यहाँ से आप वैल्यूज एक बार कितनी भी बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मैं एक बार के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, और एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट करते हैं, जिस फंक्शन के अंदर अपने पास में क्या होगा, दो वैल्यूज को एक बार क्या करा जाएगा, प्लस करा जाएगा, उनमें अरिथमेटिक ऑपरेशन एक बार परफॉर्म करवाया जाएगा, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ ऐड के नाम से, और इस फंक्शन के अंदर मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर लेट्स से यहाँ पे मैं 10 प्लस यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, 10 प्लस 20 कर देता हूँ एक बार। और जैसे ही मैं इस ऐड वाले फंक्शन को एक बार कॉल कराऊंगा तो अपने पास में आउटपुट जो आएगा, आउटपुट अपने पास में 30 आएगा। आई होप यहाँ तक के पार्ट में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि सिंपल अपन एक फंक्शन क्रिएट करा है और फंक्शन के अंदर अपन ने 10 प्लस 20 एक बार करवाया। अब ये देखो, ये कोई फंक्शन थोड़ी हुआ, क्योंकि ये तो सिंपल आपको क्या देगा, हमेशा एक ही आंसर देगा, फिक्स आंसर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, अलग अलग वैल्यूज देना चाहता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ, एक बार के लिए मैं 5 देना चाहता हूँ, और दूसरी बात में मैं देना चाहता हूँ 10। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं ऐड वाले फंक्शन को कॉल करूँ और जो भी वैल्यूज मैं दूंगा, उन वैल्यूज का क्या आना चाहिए, मेरे पास में सम होके एक बार आना चाहिए। तो अब यहाँ से मैं वैल्यू जो दे रहा हूँ, ये वैल्यू जाएगी मेरे पास एज एन पैरामीटर, और जैसे ही यहाँ पे अपने पास में फंक्शन के यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा a कोमा b, यानी कि मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स बना रहा हूँ, इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर इन दोनों वैल्यूज को ले लूंगा, यानी कि ये जो 5 अपने पास में लिखा हुआ है, ये अपने पास में आ जाएगा इस a नाम के वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है ये आ जाएगा अपने पास में 20 वाले इस b नाम के वेरिएबल के अंदर। ऑलराइट, अब यहाँ पे अपन क्या करवा देंगे, तो अब यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा कि a प्लस यहाँ पे आप क्या कर दो, b कर दो, यानी कि a के अंदर जो भी वैल्यूज आ रही है वो प्लस b क्या कर दो, आप उसको कंसोल डॉट लॉग करा दो। तो चलिएगा एक बार अपन चलते हैं, जैसे यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा, आउटपुट आपको मिलेगा 15। अब ये 15 कैसे मिला, तो 15 अपने पास में कुछ इस तरीके से मिला कि 5 वैल्यू आपकी a में चली गई और 10 वैल्यू आपकी b में आ गई, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर अपने पास में क्या आ गया, a प्लस b का सम आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगेन वापस इस फंक्शन को कॉल करवाता हूँ, यहाँ पे मैं रख देता हूँ 15 और यहाँ पे रख देता हूँ मैं 20, वापस जाके चेक करूंगा तो अपने पास में इनका भी सम होके अपने पास में एक बार आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कितने भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं, और कितने भी यहाँ से आप एज एन पैरामीटर्स यहाँ से वैल्यूज एक बार प्रोसेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपने पास में एक केस और है, लेट्स से यहाँ पे अपन चलते हैं, और जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ऐड नाम का जो फंक्शन कॉल कराया, इसमें फर्स्ट वैल्यू दे दी मैंने 4 और सेकंड वैल्यू मैंने नहीं दी। तो जब सेकंड वैल्यू नहीं दी तो यहाँ पे अपने पास में जो आउटपुट आएगा वो आएगा NaN। NaN बेसिकली एक डाटा टाइप होता है, इसका मतलब होता है नॉट ए नंबर। अब देखो यहाँ पे अपने पास में NaN कैसे आया और इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन इसका कुछ इस तरीके से है, जैसे ही आप ऐड के अंदर 1 वैल्यूज देंगे और यहाँ पे अपने पास में क्या है, 2 आर्ग्यूमेंट्स रखे हुए हैं, और दोनों आर्ग्यूमेंट्स जब आएंगे अपने पास में तभी इन पे क्या हो पाएगा, एक अरिथमेटिक ऑपरेशन हो पाएगा। लेट्स से यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ a कोमा b, दोनों को मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार प्रिंट करके चेक कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे अपने को पता चल जाएगा कि a और b दोनों में अपने पास में क्या आ रहा है। तो चलिएगा यहाँ पे चल के रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब a के अंदर तो मेरे पास में आ रहा है 4 और b के अंदर मेरे पास में क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। तो जब अनडिफाइंड ये मल्टीप्लाई होगा 4 से तो बेसिकली अपने पास में नॉट ए नंबर ही आएगा, ठीक है। तो जस्ट अब यहाँ पे अपन चलते हैं, और अब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ एक बार के लिए 1। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि a के अंदर आपके पास में जो भी वैल्यूज आती है वो आप रख लो, लेकिन b के अंदर अगर कोई वैल्यूज नहीं आती है तो उस केस में आप क्या कर दो, आप a को बाय डिफॉल्ट रख लो। तो अभी आप यहाँ पे जाके चेक करोगे तो अपने पास में आउटपुट क्या आएगा, 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे भी अपने पास में एक दिक्कत है, लेट्स से यहाँ पे मैं 4 और यहाँ पे मैं 8, यानी कि मैं अगर दोनों ही वैल्यूज यहाँ से पास कर देता हूँ तो उस केस में ये होगा कि यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और 1 यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार
रिप्लेस हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो अपने पास में आउटपुट आने वाला है वो आएगा अपने पास में 12। अब 12 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में ए में गया 4, बी में गया अपने पास में 8 और बी के अंदर जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 रखी हुई थी वो बेसिकली क्या होगी अपने पास में रिप्लेस हो गई। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन एक बार क्रिएट कर सकते हैं जो कि अलग अलग तरीके से आपको क्या कर सकते हैं, एक बार आउटपुट एक बार प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे फंक्शन के अंदर अपन एज एन आर्ग्यूमेंट्स वैल्यूज को किस तरीके से एक्सेस करते हैं और एज एन पैरामीटर्स अपन एक बार वैल्यूज किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। अगर वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट सीरीज चल रही है तो आप उसको भी एक बार चेक कर सकते हो। चलेगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, बाय बाय।